जय हिंद दोस्तों, आप सभी को ऑन्स ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए बिना देरी करते हुए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा संज्ञा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लेंगे। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे घर और रोटी। पृथ्वी पर जितने भी चीज होते हैं अधिकतर वो सब जो है संज्ञा होते हैं। अब चलिए संज्ञा के कै गो भेद होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के जो है 5 गो भेद होता है। एक नंबर में होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इससे जाति भर का बोध हो। पृथ्वी पर जितने भी चीज है जाति भर का बोध कराते उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी में भी कई प्रकार को, जैसे लाल कुर्सी होता है, पीला कुर्सी होता है, नीला कुर्सी होता है, लेकिन इससे पूरा कुर्सी का बोध हो जाए, उसे पूरा कुर्सी आ जाए, मतलब एक ही नाम से पूरा कुर्सी उसमें आ जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, गाय में भी होता है लाल गाय होता है, नीला गाय होता है, पीला गाय होता है, लेकिन सिर्फ गाय का नाम लेने से पूरा गाय उसमें आ जाता है। तो पृथ्वी पर ऐसा चीज जिसके एक नाम से उसका सारा अंदर आ जाए उसमें, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब 2 नंबर बात करेंगे हम, इससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पृथ्वी पर कोई भी चीज हो, एक हो या खास हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रोहन, रोहन किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे पटना, पटना जगह का नाम है, सिर्फ एक होता है, चाहे महीना का ले लो, चाहे सप्ताह का हो गया, कोई त्योहार का नाम आ गया, जो एक का बोध कराया, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चल तीसरा नंबर का जो होता है भाववाचक होता है। भाव, जिससे किसी भाव का बोध है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी चीज के भाव के बारे में होता है, अच्छाई, बुराई, मोटा, सच्चाई, सब उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि सच्चाई, बड़ापन, मोटापन इत्यादि। अब चौथा के बारे में जानते हैं। चौथा जो होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक ना, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़ जहाँ हो, समूह मतलब क्या होता है, भीड़ इकट्ठा, जहाँ ज्यादा आदमी हो। चीज में भी, जैसे कि वर्ग, वर्ग में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें बहुत बच्चे रहते हैं। उसी तरह सभा, जहाँ भी सभा होता है बहुत आदमी रहता है। उसके अलावा गुच्छा, अंगूर में भी देखते हैं एगो गुच्छा में कई अंगूर रहता था। समूहवाचक का मतलब होता है समूह, यानी बहुत जगह, बहुत ज्यादा वहाँ भीड़ हो, चाहे बहुत ज्यादा चीज हो। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर। 5वें नंबर में द्रववाचक संज्ञा, जिसमें नाप या तौल का बोध है। द्रववाचक संज्ञा में नाप या तौल का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं को नापा जाता है, तेल भी नापा जाता था। द्रववाचक में याद रखना है, नाप या तौल का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, तेल हो गया, पानी, नाप चीज में, चाहे हो गया मटर हो गया, चना हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में सर्वनाम के साथ।